हेलो स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। होप सो आप सब ठीक होंगे बच्चे। आज मैंने आपसे बच्चे इनकम टैक्स की एक अमेंडमेंट की बात करनी है। जस्ट छोटी सी अमेंडमेंट्स हैं, दो ही पॉइंट हैं, एक कैपिटल गेन चैप्टर में, एक रिटर्न ऑफ इनकम में। उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊं कि आजकल आपके मॉक टेस्ट पेपर्स चल रहे हैं। काफी बच्चों ने बड़े अच्छे लेवल पे मॉक टेस्ट पेपर्स दिए हैं एंड काफी बच्चों को मैंने कल लास्ट क्लास में मतलब 18 तारीख को समझाया भी कि आप लोग बोथ कर रहे हैं तो सिंगल ग्रुप पे आ जाइए, या अभी के लिए थर्ड मॉक टेस्ट सीरीज छोड़ दीजिए एंड शिफ्टेड टू द ओनली बोथ ग्रुप्स। बट एक चीज हम आज भी नोटिस कर रहे हैं, आज भी दो बच्चे मिले या मैंने देखा या आपसे पूछना चाहा, अभी भी हम लोग दो सब्जेक्ट्स को लेके ज्यादातर ज्यादातर जो वरीड आ रहा है, बट नंबर सब में कहीं ना कहीं कम है। कहने के लिए ऑडिट और टैक्स ऐसा है जिसमें नंबर नहीं आ रहे, बट मैं देख पा रहा हूं या समझ नहीं आ रहा या डर लग रहा है, पर मैं देख पा रहा हूं उतने नंबर आपके एफएम एसएम में भी नहीं आ रहे बच्चे। लाइक दैट अकाउंट्स में भी कुछ बच्चे बहुत ज्यादा सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं, लाइक अमेलगामेशन क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो मैं कुछ बातें इसके थ्रू आपसे करना चाहूंगा कि पहला मिथ जो पहले सब्जेक्ट को लेके है, एक तो अकाउंट्स लेंदी है, मानता हूं आपकी बात को, चैप्टर्स काफी हैं, 6-7 चैप्टर्स हैं। एक क्वेश्चन आपको 14 मार्क्स का कंप्लीट छोड़ना है तो मेरे अकॉर्डिंग दो ही आते हैं जी कंप्लीट में। एक तो लास्ट वाला आता है, इसके सब पार्ट्स होते हैं। एक पहला कंपलसरी आता है, वो तो करना ही पड़ेगा तुम्हें। तो सब पार्ट वाला तो एक ही बचा जिसमें ब्रांच होता है, या कोई दो चार चार के या कोई छह चार का कॉम्बिनेशन, जैसे भी बनकर आएगा। रेस्ट बचे 7-7 के दो पार्ट आ जाएंगे, या 14-14 के तीन। तो मैं आज ही नहीं कह रहा आपसे कि एमेलगामेशन छोड़ दो, बच्चों ने मिथ बना लिया, ये एमेलगामेशन छोड़ दो, सर ने कह दिया होल्डिंग छोड़ दो, फलाना छोड़ दो। मैंने कुछ नहीं कहा भाई। पॉइंट ये समझाना चाहता हूं अपने मीडियम से, आप अभी के लिए सारा पढ़िए, बेस सारा पढ़िए, कंसेप्ट सारा करिए, इवन चाहे मॉड्यूल पूरा कवर करिए। रिटर्न जितना बेस्ट टू बेस्ट हो सकता है उतना करिए। पेपर में जाके कई बार क्या होता है, जैसे सितंबर 25 में होल्डिंग बड़ा आसान था, अमेलगामेशन मान लीजिए मैंने देखा, नहीं कह रहा हूं टेक्निकल था, तो अब ना करिए, होल्डिंग कर लेते वहां पे। 14 मार्क्स का बच्चों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी पकड़ लिया, जबकि इजी था, मानता हूं आपकी बात, बट लेंदी था। तो उसको स्ट्रेटेजी में सबसे लास्ट में लेके जाना चाहिए था। 14 का होल्डिंग हो जाता, 14 का 7 का कैश फ्लो, 7 का मान लो इंपेयरमेंट ऑफ एसेट हो जाता, 30 नंबर के अपने एमसीक्यू हो जाते, 14 का कंपलसरी भी करना ही था, सिर्फ 14 का पेपर आपका बचता। क्योंकि एक क्वेश्चन तो आपको छोड़ना ही है। एक मैं आज आपको अपनी तरफ से, हर बैच टू बैच हम अपनी वर्डिंग चेंज करते हैं, मैं कहूंगा छोड़ दो। छोड़ दो मतलब अभी के लिए छोड़ दो, पेपर में टाइम हुआ तो कर देना, वरना मेंटली प्रिपेयर फॉर दैट योर अटेम्प्ट इज फॉर 90 मार्क्स। 86 मार्क्स जेन्युइनली 90 करते कराए हम, तुक्का धक्का मारा है, कुछ करा है, और 86 के अटेम्प्ट इज गुड अटेम्प्ट। अब यहाँ पे बच्चों की मॉक टेस्ट हुए हैं, 100 का पेपर दे आर अटेम्प्टिंग, या 90 का जो हमारे पेपर चेकर्स हमारी टीम बता रही है, या 85 का दे आर अटेम्प्टिंग, दे गेटिंग ओनली 40 45। ये क्या सिस्टम है? 85 80 न्यूमेरिकल पेपर 85 90 का अटेम्प्ट करके 40 कैसे पॉसिबल है बच्चे? लास्ट टाइम के बच्चों ने 88 87 86 मार्क्स लिए हैं, तो मतलब मैं तो लास्ट तक ट्राई कर रहा हूं आपके साथ, साथ जोड़ के साथ कह के कि ये लास्ट ट्राई है। अगर आप हिम्मत मार के इस रिजल्ट को बचा सकते हैं, वो आप ही लोग हैं। हमने पढ़ाना था पढ़ाया, टेस्ट लेना था टेस्ट लिया, पांच सिलेबस लेने थे पांच सिलेबस लिए। अभी भी आपके डाउट के लिए यहीं पे 24/7 बैठे हैं। आना देखो आपको पड़ेगा, या व्हाट्सएप में कॉल पे जैसे बात हो पाई। अभी भी हम लोग 40-50 स्टूडेंट्स हैं, सारे इकट्ठे करके पुरानी बैच सितंबर 25 के, जनवरी 26 के, सब इकट्ठे होके भी बैठे हैं, तो एक बड़ा अच्छा रिजल्ट इस सोसाइटी को दे सकते हैं। बिकॉज आप अकेले नहीं, आप कई बच्चों के लिए मोटिवेशन, पुराने स्टूडेंट भी थे और आप भी हैं। तो पहला सब्जेक्ट की तो ये बात है। लॉ में मैं ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं, इट्स टू गुड, पहले ही बहुत अच्छा पढ़ाया सर ने, बुक कंप्लीट है और स्कैनर आपके पास है, एक एक चीज द्वारा थॉरली देख डालिए, ऐसा क्या चीज निकल के आती है, उल्टा चैलेंज लेके पढ़िए, ऐसा क्या चीज है जो मुझे नहीं आता, ऐसा क्या चैप्टर है डिविडेंड में, प्रोस्पेक्टस में, चार्ज में, या फैमा में, या जो भी आप चीज पढ़ते हैं एलएलपी में, कि जो मुझे नहीं आता, ऐसा क्या क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा। पुराने पेपर्स को जरूर देख के जाइए, फोकस करके, ऐसा क्या पूछा, हम वहां जाके पजल हो गए या कंफ्यूज हो गए, डर गए।
और अभी टाइम अगर आपके पास है, सिलेबस पूरा सही चल रहा है, कुछ बच्चे तो ग्रुप वन पे शिफ्ट कर दिए, तो पूरा टाइम आपके पास ग्रुप वन का बच्चे, ऐसी बात नहीं है। यू हैव टू इंटायरली फोकस ऑन एमटीपी आरटीपी। आपके रिवीजन टेस्ट पेपर पास 3 अटेम्प्ट के, मैं 3 अटेम्प्ट आपके लिए कौन सा कहूंगा, मई 25 नेट पे मिल जाएगा, सितंबर 25 और जनवरी 26। उसको आराम से एक एक दिन में, ज्यादा कह रहा हूँ 3-3 घंटे नहीं लगते बच्चे, पूरा पूरा आरटीपी देखा जाता है कि हाँ ये देखा हुआ है, सेम है, आरटीपी रिपीट है, बस इतनी सी बात। कुछ नया मिलेगा उसको देख लो, सॉल्व कर लो, हो गया यार। और आज मैंने आपको केस स्टडी बुक का लिंक भेजा, उस केस स्टडी में आपको जो लिंक भेजा उसमें सारे सब्जेक्ट की केस स्टडीज हैं, प्रायोरिटी बेस पे रिवीजन करना स्टार्ट कीजिए। इनकम टैक्स की 2 केस स्टडी, लालच मत करिए ना कि आज ही 15 केस स्टडी करके सोऊंगा, यार 2 कर ली, समझ लिया, एक स्टडी कर ली, आंसर पीछे दिया हुआ है, क्यों इतना हेक्टिक होना है, कोई नहीं, नहीं आया ये कह रहे हैं, चलो मैं ट्राई करता हूँ ये कैसे आ रहा है आंसर, जुगाड़बाजी इसको कहते हैं, हम कर तो करेंगे, करना पड़ेगा। देन आता है आपका थर्ड सब्जेक्ट जाके टैक्सेशन, जिसमें मैं अमेंडमेंट तो पढ़ाऊंगा ज्यादा बड़ी नहीं है। सितंबर 25 के लिए जो अमेंडमेंट थी वही जनवरी 26 के लिए स्टैट्यूटरी अपडेट आईसीआई ने अपने बोर्ड ऑफ स्टडीज के पोर्टल पे डाल रखा है, स्टडी पोर्टल पे। तो उसमें मैंने बस 2 अमेंडमेंट आपको बतानी है, वो खत्म करेंगे, और मेन पढ़ने के मेन चैप्टर्स आपके साथ फोकस करेंगे, और केस स्टडी जरूर पढ़नी पड़ेगी। कॉस्टिंग इज वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। ऑडिट का आपको बता दिया, थॉरली बुक पढ़नी पड़ेगी बच्चे। और मॉड्यूल मत छोड़िए, मॉड्यूल मत छोड़िए, कोई ऑडिट का क्वेश्चन, कोई बैंक, कोई आपको मिल जाता है, स्कैनर आपको दिए हुए आई थिंक सो, उसको थॉरली पढ़िए। हमने हमने एमटीपी दिया, अपना आंसर पढ़ो और ऑडिट की बुक का पढ़ो, स्कैनर से पढ़ो, जमीन आसमान का फर्क है। फिर हम कहते हैं जी हमारे नंबर नहीं आ रहे, कैसे नंबर आएंगे। एफएम सबका अच्छा है, मैं देखा है 50 में 30, 35, 40 उसी में से ले रहे हैं, नहीं एसएम क्यों नहीं पढ़ रहे, वो तो पहले थ्योरी है, ऑडिट भी छोड़ दिया और एसएम भी छोड़ दिया, थ्योरी सारे छोड़ दिए, फिर कैसे काम चलेगा। जबकि एसएम बच्चे डायरेक्ट आ रहा है पेपर में, ऐसा में 50 मार्क्स का पेपर में 10 मार्क्स का कभी हुआ कि स्टडी आउट ऑफ बॉक्स हो गया, मान लेते हैं अभी एमसीक्यू में 40-35 का डिट्टो फ्रॉम योर बुक आ रहा है, फ्रॉम मॉड्यूल आ रहा है, और मैडम ने फ्रॉम तो आपको समरी भी दी हुई है, मॉड्यूल भी दिया, उसको प्रॉपर पढ़िए। तो आज मैं आपको कुछ टेक्निक, कुछ चैप्टर्स बताऊंगा टैक्स या जीएसटी के पढ़ने के, प्लस उससे पहले हम अपनी एक अमेंडमेंट का पार्ट यहाँ पे कवर करते हैं। ये रहा आपके सामने, सभी यहाँ पे एक बार चेक करेंगे। लास्ट क्लास में थोड़ा सा डिस्कस कर चुका था कि ये अमेंडमेंट क्या है क्या नहीं, अभी के लिए फटाफट देखेंगे। सिर्फ 2 अमेंडमेंट्स आई हैं बच्चे, पेपर 3 अपने पास टैक्सेशन में, अंडर सेक्शन कौन सा, इनकम टैक्स सेक्शन ए में। ये आपकी 2 अमेंडमेंट है चैप्टर 3 में, और चैप्टर कौन सा, 8 में। चैप्टर 3 कैपिटल गेन में क्या है जी, लॉन्ग टर्म सेक्शन 54 इश्यू को लेके, जब आप कोई लॉन्ग टर्म एसेट, लैंड और बिल्डिंग, याद है, लैंड और बिल्डिंग या एंड सेल करते हैं, तो आपको पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ किससे, ट्रांसफर, अप टू द अमाउंट ऑफ 50 लाख। तो इन्होंने सारा यहाँ पे वही 6 मंथ्स वाला पॉइंट हो गया। यहाँ पे जो रिडीम होंगे कम से कम कब, बॉन्ड्स में, हाई नेशनल हाईवे, आपने सुना होगा, ये रहा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन के, एनी बॉन्ड नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट के, या बॉन्ड्स ऑफ पावर फाइनेंस के, या इंडियन रेलवे के। अब तो ये 4 थे हमारे पास, आरईसी, पावर फाइनेंस, इंडियन रेलवे या नहाए। अकॉर्डिंगली अगर यहां से पढ़ें, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इशू करी है, बॉन्ड्स इशू करे हैं ऑन और आफ्टर, ये बॉन्ड्स इश्यू हुए हैं, नए बॉन्ड्स आए हैं अभी मार्केट में, ऑन और आफ्टर कौन से के, हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, सिंपल भाषा में हुडको। आज के बाद तुम्हें पेपर में, आज के बाद पेपर में तुम्हें मिलेगा कि अगर तुमने हुडको कंपनी के, किसके, हुडको कंपनी के क्या परचेज करे हैं बच्चे, बॉन्ड्स परचेज करे हैं 20 लाख 30 लाख के, तो उसके ऊपर भी 54 ईसी का एग्जम्पशन मिलेगा। जैसे पहले 4 नाम थे, तो आज कितने हो जाएंगे, 5। इवन इन्होंने रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर वो बोल दिया सारा सेक्शन। मैंने बल्कि कल आपको ऐसी रैंडम क्लास में एक और बताया था, एक और कंपनी के बॉन्ड्स हैं, EREDA, इरिडा, अगर आपको बताऊं इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट के हैं, पर इसके लिए जो डेट है वो 9 जुलाई 25 वाली है, ऑन और आफ्टर। तो उम्मीद नहीं करते, अभी अमेंडमेंट में आईसीआई ने कवर नहीं करा, बट नए स्टडी मैट में इसके ऊपर चर्चा हो चुकी है, मॉड्यूल में ऐड हो चुका है। तो सुनने में क्या चक्कर है जी, 9 जुलाई के बाद वाला कंसेप्ट है। मैक्सिमम अमाउंट जो आप इन्वेस्ट कर सकती हैं आपके सामने है, एसेट बेच के, ओरिजिनल एसेट ट्रांसफर सब्सक्रिप्शन कैन नॉट एक्सीड कितना बचे, 50 लाख। इतनी सी अमेंडमेंट थी। हुडको का नवा नाम अपनी समरी में, जहां 54 ईसी में 4 नाम लिखे हुए हैं, याद आ गया होगा 54 ईसी में, वहां पे 5th नेम ऐड कर दीजिए, हुडको, ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 25।
इरिडा भी लिखना है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ऑन और आफ्टर, ऑन और आफ्टर कौन सा, 9 जुलाई 2025। ये रहा 8 चैप्टर प्रोविजन में। इसमें नोटिफाइड आया जी, इंटीमेशन ऑफ आधार नंबर देना पड़ेगा जिन लोगों ने पैन बनवा रखा है 1 अक्टूबर 24 से पहले, क्योंकि 1 अक्टूबर 24 के बाद, 1 अक्टूबर या 1 अक्टूबर 24 के बाद जितने पैन बने हैं वो किसके बेस पे बने हैं, आधार कार्ड। उससे पहले आधार कार्ड बन जाता था किस बेस पे, चलो मेरे पास आधार कार्ड नहीं है जी, मैंने अप्लाई कर दिया एक एनरोलमेंट आईडी। आधार कार्ड बनते बनते हफ्ता, 10 दिन, महीना, 2 ढाई महीने, डिपेंड करता है पोर्टल पे, वो टाइम लग जाता था। तो मैं क्या, कौन बनवाएगा, इनरोलमेंट आईडी दो और आधार कार्ड बनवाओ और काम चलाओ। तो अब सरकार ने थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस एक्शन लिया इस चीज को समझाते हुए, कहाँ कहाँ आपका जरूरी है, अलॉटमेंट ऑफ पैन पे, रिटर्न ऑफ इनकम पे। यहां से इफ अ पर्सन डज नॉट हैव आधार ही इज रिक्वायर्ड टू कोट, तब क्या था, एनरोलमेंट आईडी एप्लीकेशन इशू टू हिम एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन के टाइम उसको मिलती थी। हाउ एवर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर, कब से बच्चे, 24 से। ऑप्शन ऑफ कोटिंग आईडी फॉर एनरोलमेंट और इन रिटर्न ऑफ इनकम इस क्या कर दी गई है, डिसकंटिन्यू। आज के टाइम 1 अक्टूबर 24 के बाद, 1 अक्टूबर 24 के बाद अगर आप पैन नंबर अप्लाई करेंगे तो इनरोलमेंट आईडी बेस पे आपका पैन नंबर अप्लाई नहीं होगा, आपको क्या देना पड़ेगा, आधार कार्ड। फिर पॉइंट आया एवरी पर्सन जो अलॉटेड है पैन 1 जुलाई 17 से लेके एलिजिबल टू obtain आधार एंड इंटीमेट करना पड़ेगा आधार नंबर किसको, अथॉरिटी को। जुलाई से 1 जुलाई 17 क्यों बोला, जब से जीएसटी आया तो उन्होंने पैन और आधार आपस में क्या करे, लिंकेज। अगर अभी भी नहीं, फर्दर क्या आया, फर्दर अ पर्सन जिसको पैन नंबर मिल चुका है किस बेस पे, प्लीज ऑन द बेसिस ऑफ एनरोलमेंट आईडी बिफोर 1 अक्टूबर 24, उसको भी इंटीमेट करना पड़ेगा आधार नंबर किसको, प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी को इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर, चाहे पोर्टल पे जाके अपलोड करके, आपका इनकम टैक्स पोर्टल पे जाके, जीएसटी में या इनकम टैक्स में कहीं पे भी अपलोड करके, कोई तरीका होगा बताने का। फिर पॉइंट क्या आया, कब तक बताना है जी, चलो मैं लेट हो ही गया। अब मान लो मेरा पैन नंबर बना हुआ है 1 अक्टूबर 24 से पहले ऑन द बेसिस ऑफ एनरोलमेंट आईडी, और मैंने अब तक अपना आधार कार्ड वहां पे अपलोड नहीं करा, चलो अभी भी समय है, कब तक, अकॉर्डिंगली सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन में बताया जिनके पास पैन नंबर है ऑन द बेसिस ऑफ आईडी आधार एप्लीकेशन बिफोर 1 अक्टूबर हैज टू इंटीमेट आधार नंबर प्रेस्क्राइब अथॉरिटी को ऑन और बिफोर, किस दिन या उस दिन से पहले, अभी भी समय है 31 दिसंबर 25, ये वाला जो आपका चल रहा है 31 दिसंबर 25, या सच डेट एज मे बी स्पेसिफाइड बाय सीबीटी। और सच डेट में फिर कोई ये शंका है जो सरकार बताएगी, इस पे थ्योरी भी आ सकता है, एमसीक्यू भी आ सकता है कि कौन सी डेट सरकार ने बताई है जी, एक बार के लिए 31 दिसंबर 25, किन लोगों को, जिनका पैन कार्ड बन चुका है कब, 1 अक्टूबर 24 से पहले, दोबारा 1 अक्टूबर 24 से पहले ऑन द बेसिस ऑफ एनरोलमेंट आईडी। सर मान लो मेरा उससे पहले बना था ऑन द बेसिस ऑफ आधार कार्ड, तो आपके लिए ऐसी कोई अमेंडमेंट नहीं है, आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना। अब बात आती है बच्चे पेपर के स्टाइल पे। अगर आप एमसीक्यूज की बात करें, अगर मैं यहाँ पे बड़े बड़े शब्दों में लिखूं, जो मेरे पास क्या चीज है, टैक्स, टैक्स में इनकम टैक्स एंड दूसरा कौन सा है, जीएसटी। मोस्टली में आपको पता होगा इसमें जो आपके एमसीक्यूज आते हैं इसमें वो आपसे क्या पूछते हैं जी, केस स्टडीज, क्या पूछते हैं। और केस स्टडी में भी ज्यादातर आपसे क्या पूछा जाता है, टोटल इनकम, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, इवन रेजिडेंशियल को घुमा के कोई भी चीज, लॉ पूरा पढ़िए सर, बनवर बुराना सर की समरी आपको दी गई है, कलरफुल पेजेस में है, उसका तो अक्षर खा जाइए, एक एक अक्षर, कुछ नहीं पता कौन सा वर्ड कहाँ पे काम आ जाए। तो केस स्टडी में तो टोटल इनकम टाइप चलता है। एक आपको आते हैं जी कंपलसरी क्वेश्चन, आपने देखा होगा कंपलसरी क्वेश्चन, इसमें भी अगर मैं इनकम टैक्स में बात करता हूं तो मोस्टली वो क्वेश्चन किसके ऊपर आके रुकेगा जी, टोटल इनकम। तो आप समझ सकते हैं टोटल इनकम में तो हम लोग उम्मीद करते हैं जी स्टेप मार्किंग की, कितना हम सही कर पाए और स्टेप हमारे जांचे हुए होने चाहिए। जीएसटी में मोस्टली क्वेश्चन किस बेस पे चलता है जी, आईटीसी एंड आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी को लेके चलता है। हमारे पास सिलेक्टेड पेपर बचता है जी कुल मिला के 40 मार्क्स का, क्योंकि 30 के एमसीक्यू चलेगा एक, 30 का ये कंपलसरी पार्ट चला गया, तो बचे 40 नंबर। उस 40 नंबर में हम 4-5 चैप्टर पे फोकस कर सकते हैं, जैसे रेजिडेंशियल पढ़कर जाए। अगर मैं आपको यहाँ पे एक बार के लिए बताऊं, आप वो चैप्टर कौन सा पढ़ के जाएं, इनकम टैक्स में पूरा फ्रीली, रेजिडेंशियल स्टेटस में शॉर्ट नाम लिख रहा हूं, उसमें कंप्लीट आ गया, स्कोप ऑफ इनकम भी आ गया,
दूसरा, इसके अंदर पढ़ के सारा जाना है, लॉ सारा पढ़ना है। अगला मैं कह सकता हूं जी सेट ऑफ, एंड कौन सा वर्ड है जी, कैरी फॉरवर्ड। इसी के साथ बताऊं तो एक 4 नंबर का आईसीआई अब तक अपने ट्रेंड पे चल रहा है। रिटर्न ऑफ क्या पूछा जाता है जी, 4 नंबर का टीडीएस एंड टीसीएस, और उसमें से रिटर्न भी मैंने आपको बताया। रिटर्न में तो इतना हैरानी की बात है, सर की बुक में 10 पेज होंगे, मतलब मैं 5 ही बोलता हूँ उसको, उनमें से 3-4 बार क्वेश्चन आ गया पहले पेज से। रिटर्न किसको भरना है, टीआरपी कौन बन सकता है, डिफॉल्ट रिटर्न किसको बोला जाएगा, 139(8)(a) सेक्शन, अपडेटेड रिटर्न। तो कई कंसेप्ट आपसे पूछे गए। तो ये पेड चैप्टर्स हैं आपके आगे, मैंने हेड्स ऑफ इनकम इससे निकाल दिया। अब सोचो आपके लिए कौन सा बचा यहाँ पे, अगर हम ध्यान से देखा जाए मेन इनकम टैक्स में। हाँ, बाकी हेड्स ऑफ इनकम तो सारे पढ़ने, बिकॉज सैलरी भी आपके कहीं ना कहीं काम आ रहा है। सैलरी भी आपके कहीं ना कहीं काम आ रहा है, वो बड़े क्वेश्चन का पार्ट बन के आता है। कैपिटल गेन्स भी काम आ रहा है उसमें, एडवांस इनकम का वो फॉरफिट मनी का कंसेप्ट है। जीएसटी में अगर मैं बात करूं मेन मेन चैप्टर्स की, अगर मैं आपसे बात कर पाऊं, पहला मैं कहना चाहूंगा प्लेस ऑफ सप्लाई, जरूर पढ़िए, इसके बिना काम नहीं चलेगा। कॉम्पोजिशन पूरा, मैं कह रहा जी ऐसा पढ़ा हो कि यार मजा आ जाए यार, पूछो सर क्या पूछते हो, ऐसे कॉम्पोजिशन में क्या दिक्कत आ जाएगी मेरे लिए। नेक्स्ट, वैल्यू एंड टाइम तो मैं इकट्ठे ही बोलता हूँ, बेचारे टाइम पास है। अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स याद है, और एक लास्ट चैप्टर आपको दिया हुआ है जिसमें 3 पेज का चैप्टर है भाइयों, 2 सेक्शन है, 3 रूल्स हैं, उसमें से एक क्वेश्चन तुम्हें पेपर में आना ही आना है अगर आप लेके चले अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड। मेनली टीडीएस टीसीएस इनवॉइसिंग ईवे बिल। अगर मैं मेन मेन कंसेप्ट की बात करूं, ईवे पढ़ के चलिए, और इसके अंदर टीडीएस और टीसीएस का कंसेप्ट पढ़ के चलिए। कंसेप्ट तुम्हें हर पता होना चाहिए। मैं भी रिटर्न्स की बात नहीं कर रहा, रजिस्ट्रेशन चैप्टर की बात नहीं कर रहा, एक वो 2 रूल है 86B 88B, मैं कल परसों भी बता रहा था। तो इन सब चीजों का ध्यान रखिए, मेन मेन पेपर ओरिएंटेड पढ़ के चलिए। तैयारी सारी करनी होती है बच्चे, छोड़ के कुछ नहीं आना होता। आरसीएम में तुम्हें डायरेक्ट नहीं पूछेगा, वो एक केस स्टडी का पार्ट बना के तुमसे पूछेगा कि एक नॉर्मल कंपोजिशन है, कोई केस बना देगा नॉर्मल का, ऊपर एक पर्सन है सप्लाई ऑफ मैन पावर सर्विसेज करता है, आपको याद आएगा वो रिवर्स चार्ज में है, बट वहां चेक करिए रिवर्स चार्ज में कब है, अगर वो सर्विस प्रोवाइडर किसको सर्विस दे रहा है, बॉडी कॉर्पोरेट को या पार्टनरशिप फर्म को, अगर सामने कंपनी हुई, फर्म ना हुई तो फिर नॉर्मल चार्ज हुआ, फिर रिवर्स चार्ज कैसे हुआ। तो इन चीजों को बारीकी से देखिए। और एक प्लीज, अभी दोबारा बोल रहा हूं, टैक्स का दोनों टैक्स का, इनकम टैक्स और जीएसटी का, प्लीज हाथ जोड़ के आपको कह रहा हूं मॉड्यूल जरूर पढ़िए। प्लीज, मैं अब मई 26 सितंबर 26 को करवा रहा हूं, देख रहा हूं मैं क्लास में बहुत पेपर कई बार डिट्टो मॉड्यूल से ही कॉपी है, आईसीआई अपने मॉड्यूल से बाहर नहीं जा रहा। जितनी बार सैलरी के आपके स्कैनर में क्वेश्चन आ रखे हैं ना पीवाई क्यू के, उसमें से आधे से ज्यादा क्वेश्चन कौन से हैं, जो मॉड्यूल में दिए हुए हैं। अब अभी तो नहीं आए, पहले भी थे, बट हम पढ़ के नहीं जा रहे। हम लॉ पे कही जा रहे हैं टाइम लग रहा है, टाइम लग रहा है, भाई टाइम लग रहा है उसको निकालो यार, टाइम को खत्म करो। बट मॉड्यूल प्लीज, बाकी और किसी का कर रहे हो नहीं मुझे नहीं पता, टैक्स का जीएसटी का स्पेशली, और इनकम टैक्स का भी, और टोटल इनकम इनकम टैक्स का स्पेशली, वो टैक्स लाइबिलिटी वाला पूरा क्वेश्चन अपना देख के जाओ, और कहीं से प्रैक्टिस मिलती है देख के जाओ, उन्हीं में से कई बार पॉइंट बचे देखे हुए सेम आपको मिल जाएंगे। फिर भी कोई डाउट है टाइम लीजिए, एंड पेपर तक आपके साथ है भाइयों, क्योंकि आपके रिजल्ट की वजह से हम लोग हैं, ये समझ लेना बस। ये तुम्हें लगता होगा कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मजा आ रहा है, हम पेपर देके जा रहे हैं, कोई हमसे बात नहीं कर रहा, बच्चे एक एक बच्चे को नोटिस हो रहे हैं, एक एक बच्चे की एक्टिविटी नोटिस हो रही है, कोई क्या कर रहा है, कोई पेपर कब दे रहा है, कोई कब आ रहा है जा रहा है, ठीक है क्या कर सकते हैं, बीकॉम के पेपर आए, प्रायोरिटी भी आपकी है, आपने बीकॉम चूज किया कोई बात नहीं, फिर रिजल्ट भी वैसा, पर दुख तो हमें हुआ ना, नुकसान तो हमारा हुआ ना, आपका कोई नुकसान थोड़ा हुआ है। आप तो कह देंगे सर पेपर भी तो थे बीकॉम के, तो कैसे पास हुआ। अब सबको पता था पेपर किसके हैं किसके नहीं है, एंड प्रायोरिटी भी सबको पता थी। पर हमसे आप झूठ बोल सकते हैं, पेरेंट्स को झूठ बोल सकते हैं, बट अपने आप से नहीं, बस इस चीज को अपने दिमाग में रखिए। तो अपने आप से झूठ मत बोलिए कृपा करके। अभी भी पढ़िए, 6 पेपर हैं, इवन बोथ ग्रुप की फीस दी है। ये नहीं होता कोई चीज ले ही ली और खराब है और खाई जाए, ये पैसे लेके दी है, तो कोई नहीं भाई, हम 3 पेपर दे देंगे, पर पास होके आएंगे। पहली बार में आईसीआई कोई बैठा नहीं है तुम्हें पास करने के लिए, तो प्लीज स्ट्रिक्टली आपको मैं कह रहा हूँ, प्यार से मानो या डांट से, पढ़िए, मॉड्यूल पढ़िए, पूरा दबा के पढ़िए, डाउट्स हैं लेकर आइए भर भर के, बट अभी भी ट्राई कर दीजिए, 16-17 दिन आपके पास अभी भी हैं।
बीकॉम का एक दो पेपर किसी का रहता है तो छोड़ दो यार, वो आगे फिर आना है, सप्ली दे देना, निपट जाएगा काम। बट अगर ये रह गया तो फिर इसकी कोई बारी नहीं, ये तो फिर LIC की तरह होता है, जो मैं बोलता हूँ, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी चली चलो, जितने मर्जी अटेम्प्ट दे जाओ। तो प्लीज इन चीजों को समझिए, हम सबका रिजल्ट आपसे है, पेरेंट्स का रिजल्ट आपसे है, और बाद की बात है पास या फेलियर, तुम्हारे कंट्रोल में सिर्फ मेहनत है, ना क्वेश्चन पेपर, ना रिजल्ट, ना वहां का एम्बियंस कि वहां जाके क्या होगा। बट अभी के 16 दिन तुम्हारे कंट्रोल में है, तो 14-14, 15-15 घंटे निकालिए सर। हम अभी भी बैठे हैं, सुबह 9 बजे के आरखे अभी भी, राइट नाउ 7:35 में है, जो क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ के सामने, जो मेरे को भेज रहा हूँ, मत छोड़िए कुछ भी। ठीक है, तो ऑल दी बेस्ट, पूरे ध्यान से तैयारी करिए, पूरे डाउट्स लेकर आइए, जिनको जो गाइडेंस दी है, चाहे वो 3 पेपर्स को लेके, चाहे वो अपना बोथ ग्रुप को लेके, चाहे मॉक टेस्ट को लेके, वो फॉलो करें और ईमानदारी से फॉलो करें, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा बच्चे। ठीक है, ओके जी, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।